हैदराबाद से रांची लौटे महागठबंधन के विधायक फ्लोर टेस्ट आज। झामो ने कहा, हमारे पास 43 विधायकों का समर्थन पत्र, मंत्रिमंडल विस्तार 7 को। आज 5 फरवरी को झारखंड की चंपई सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। इससे पहले रविवार शाम को महागठबंधन के विधायक हैदराबाद से वापस रांची आ गए हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार के पास लिखित में 43 विधायकों का समर्थन है। फ्लोर टेस्ट के बाद 7 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। बता दें कि 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 10 दिनों का समय दिया। इसी बीच किसी तरह की टूट की आशंका से बचने के लिए जेएमएम कांग्रेस के 37 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। वहीं इधर 5 और 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के पहले दिन आज विधायकों की परेड होगी, फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। सूचना है कि 7 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सीएम चंपाई का आदेश, एसआईटी करे जासूसी मामले की जांच। अपराध नियंत्रण के लिए जो चीजें जरूरी उसे खरीदे। हर हाल में क्राइम कंट्रोल होनी चाहिए। सीएम बनने के साथ ही चंपाई सोरेन ने राज्य में बढ़ते अपराध और विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरीय अधिकारियों को हर हाल में अपराध नियंत्रण करने को कहा है। उन्होंने 6 जिलों में हो रहे अपराध को हर हाल में नियंत्रित करने को कहा है। बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें। उन्होंने यह भी कहा है कि अपराध रोकने के लिए जो भी चीजें जरूरी लगती हैं उसे खरीदे, पर अपराध नियंत्रण होनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हालिया अपराध की घटनाओं और उस पर चल रही कार्रवाई से अवगत कराया गया है। वहीं बीते दिनों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि एसआईटी गठित करे। एसआईटी का गठन कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन कर दोषियों की गिरफ्तारी करे। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस निमित्त घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। जिस पर अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, अनुसंधान भी जारी है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। जुलूस व प्रदर्शन पर पाबंदी। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज यानी 5 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान राज्य में मचे सियासी हलचल को देखते हुए विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही किसी तरह के धरना, प्रदर्शन व जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार को वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल बैठक हुई। इसमें उपायुक्त शाह, जिला दंडाधिकारी रांची राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा जैसे अधिकारी शामिल हुए। इसे देखते हुए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं जो पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र होगा और इसे 2 दिनों के लिए बुलाया गया है। इसी सत्र में नए सीएम चंपई सोरेन की सरकार को फ्लोर टेस्ट साबित करना है। इसी सत्र में नए सीएम चंपई सोरेन की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। झारखंड के इन जिलों में आज से बारिश के आसार। 8 के बाद चढ़ेगा तापमान। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। गत दिनों राजधानी व आसपास के जिलों में हुई बूंदाबांदी ने जहां सर्दी बढ़ा दी थी, वहीं आज 5 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह व साहिबगंज में, जबकि 6 फरवरी यानी कि कल राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा में और निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वही 7 फरवरी को राजधानी रांची समेत राज्य में सुबह कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर राजधानी रांची समेत सभी जिलों में मौसम के तेवर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 102 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी। फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम चंपई सोरेन को झटका, ये विधायक सरकार को नहीं देंगे समर्थन। आज यानी 5 फरवरी को झारखंड की चंपई सोरेन सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। विधानसभा में सोमवार को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। हालांकि इससे ठीक पहले 2 विधायकों ने सरकार को समर्थन देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद विधायकों को टूटने के डर से झारखंड से बाहर भेज दिया गया था। उधर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी विधायकों को हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया गया था। अब जब आज सोमवार को चंपई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा होनी है, तो सभी विधायक हैदराबाद
इलाहाबाद से रविवार शाम को ही रांची लौट गए हैं। इसी बीच जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने घोषणा कर दी है कि वे चंपई सोरेन की सरकार को समर्थन नहीं देंगे। सरयू राय ने यह भी कहा है कि सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष किसी ने उनसे अपने पक्ष में मतदान के लिए संपर्क नहीं किया है। ऐसी स्थिति में गुण दोष के आधार पर आगे वे सरकार के बारे में राय बनाएंगे। अभी नए सीएम बने हैं, उनके कामकाज को देखना होगा। उधर बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव ने भी कहा है कि वे जो है राज्य हित में वोट करेंगे और सरकार के विपक्ष में वोट डालेंगे। उन्होंने साथ ही विधायकों से भी इस संबंध में विमर्श करने की बात कही है। रांची के शहीद मैदान में आज सोमवार को न्याय यात्रा में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। गुलाम अहमद आलमगीर आलम की भी होगी भागीदारी। सोमवार को कांग्रेस के टॉप लीडर और सांसद राहुल गांधी भारत छोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में रांची में होंगे। झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार यह यात्रा हो रही है। पाकुड़ से शुरू हुई यह यात्रा देवघर, धनबाद, बोकारो होते हुए सोमवार को राजधानी रांची में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के दौरान वे केंद्र सरकार को भी निशाना पर ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा के मुताबिक यह यात्रा बुट्टी मोड़, परियातू, हरमू होते हुए शहीद मैदान धुरवा पहुंचेगी। उसके उपरांत वे वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, अग्रणी मोर्चा के अधिकारी और दूसरे लोगों की जो है सहभागिता होगी। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित राज्य में 6 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है। यह परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगी। इस परीक्षा में राज्य भर के 7,66,520 छात्रों ने फॉर्म भरा है। कुल 24 जिलों में 1978 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में 4,21,678 और इंटर में 3,44,842 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में मैट्रिक के लिए 1238 और इंटर के लिए 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल और कॉलेजों में दिया जा रहा है। 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा पहले पाली में 9:45 से 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में 2 से 5:20 तक इंटर की परीक्षा होगी। रांची जिले में लगभग 70,000 छात्रों के लिए 157 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इधर परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए जरूरी सभी सुविधाएं सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएगी। जेएमएम स्थापना दिवस नहीं शामिल हुए शिबू सोरेन। सीएम चंपई सोरेन ने कही ये बात धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित 52वें जेएमएम स्थापना दिवस समारोह में शिबू सोरेन शामिल नहीं हो सके। इसका कारण उन्होंने बीमार होना बताया है। साथ ही उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। आप लोग पढ़े और आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने लिखा है कि उनके बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाया गया है। आप लोग इसका जवाब दें। कहा है कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों का सहारा लेकर हेमंत सोरेन को झूठे मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन आदिवासी लड़ने वाला समुदाय रहा है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वही समारोह में मौजूद सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि साल 2019 में पार्टी को सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला। इसके बाद से ही हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रची जाने लगी। इसके लिए ईडी का सहारा लेकर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रची गई है। कहा है कि हेमंत को जेल भेज दिया गया है, लेकिन ईडी को अभी ये नहीं पता है कि किस अपराध के कारण हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक हेमंत के खिलाफ कौन सी धाराएं लगाई गई है, इसकी जानकारी भी ईडी नहीं दे रही है। साहिबगंज में अल्टो कार से 2 बम बरामद, जांच में जुटी पुलिस। 1 माह पहले इसी कार में मिला था बम। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट नया बस्ती गांव से रविवार को पुलिस ने एक अल्टो कार से 2 बम बरामद किया है। जांच कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। राजमहल थाने की पुलिस ने कार से 2 बम बरामद कर वाहन मालिक एवं आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी प्राप्त कर रही है। आपको बता दें कि बीते 1 दिसंबर 2023 को इस गाड़ी से 2 बम बरामद हुए थे, जिस पर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल कर बम को बरामद किया था। एक ही गाड़ी से 2 बार बम बरामद होना और लगभग 1.5 महीने के अंतराल में 2 बार घटनाक्रम सामने आना क्षेत्र में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रभारी थाना प्रभारी अमन कुमार ने बताया है कि वाहन मालिक लक्ष्मी नारायण मंडल के द्वारा गाड़ी में बम होने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर बम को बरामद करते हुए वाहन को जब्त कर थाना ला गया है। राजमहल थाने की पुलिस मामले में सभी बिंदुओं की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। राहुल बोले, हमने आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा की। बीजेपी सरकारी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंप रही। झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी उन्हें दे देगी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रविवार यानी कि 4 फरवरी को 22वां दिन रहा। राहुल 2 फरवरी से झारखंड में हैं। उन्होंने रविवार को धनबाद में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा की है और करती रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल ने कहा है कि देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी संपत्ति सौंपी जा रही है। पहले PSUs में रोजगार मिलता था, उन सभी का एक एक कर निजीकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंप देगी। धनबाद के बाद राहुल ने बोकारो में कहा कि बीजेपी सरकार और RSS की विचारधारा देश में सिर्फ हिंसा और नफरत नहीं फैला रही बल्कि देश में अन्याय फैला रही है। देश का पूरा पैसा 2-3 बिजनेसमैन को दिया जा रहा है। भाजपा पार्टी किसानों, मजदूरों, युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। न केवल आर्थिक अन्याय हो रहा है बल्कि सामाजिक अन्याय भी हो रहा है। गिरिडीह में एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण 70 छात्राएं इंटर की परीक्षा से रहेंगे वंचित। DEO ने स्कूल प्रबंधन की बताई लापरवाही। जिले में इंटर की परीक्षा की तैयारी में जुटी लगभग 70 छात्राओं को इस बार मंगलवार से शुरू हो रही परीक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है, क्योंकि इन छात्राओं को अब तक एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। रविवार को सदर प्रखंड के पूर्णा नगर की यह छात्राएं भाजपा नेता सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू से मिली और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। छात्राओं का कहना था कि शिक्षा विभाग के सुझाव पर काफी पहले ही सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए थे, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है। छात्राओं की परेशानी सुनकर भाजपा नेता ने जैक बोर्ड के अध्यक्ष और DC से वार्ता कर समस्या निपटाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में छात्राएं कैसे परीक्षा दे पाएंगी। लिहाजा उन्होंने सोमवार तक एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करने की बात कही है। वहीं इस मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन का कहना है कि इस मामले में पूर्णा नगर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है। ये बड़ा मामला है। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम ही सारे बच्चों का सहारा है। बीजेपी ने विधायकों को जारी किया व्हिप। आज विधानसभा में उपस्थित रहने का दिया निर्देश। रविवार को हरमोह स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बैठक की अध्यक्षता की। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में जहां नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है, बीजेपी ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है और आज विधानसभा में 100% उपस्थिति का निर्देश जारी किया है। इस मौके पर बीजेपी ने कहा है कि सरकार केवल और केवल अपनी गलतियों की वजह से संकट में है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार को आदिवासी कार्ड खेलने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को किन कारणों से जेल में है। लोहरदगा में 2 NH 4 घंटे रहा जाम। पूर्व पंचायत सदस्य की सरे बाजार हत्या, ऑन स्पॉट डेथ। लोगों में भारी आक्रोश। लोहरदगा जिले के कुड्डू में पूर्व पंचायत सदस्य संतोष मांझी उर्फ मंगलू पासवान की हत्या कर दी गई। उन्हें सरे बाजार अपराधियों ने गोली मारी। गोली लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 अपराधी मौके पर पहुंचे, उन्हें गोली मारी और फरार हो गए। मृतक कुड्डू पंचायत के वर्तमान समिति सदस्य पूनम देवी के पति हैं। हत्या की सूचना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। लोहरदगा में स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर NH 75 और NH 143A को जाम कर दिया। लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर 4 घंटे से अधिक समय तक हंगामा करते रहे। वही घटना के बाद थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह मामले की छानबीन में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है। घटना के बाद पास में लगे किसी के घर का CCTV फुटेज सामने आया है। इस CCTV फुटेज में दिख रहा है कि 2 लोग साथ साथ जा रहे हैं। इसी बीच एक ऑटो वहां से गुजरता है। ऑटो के जाने के बाद साथ चल रहे 2 लोगों में से एक वापस आता है और गोली मारता है और तेजी से निकल जाता है। इस घटना को लेकर पुलिस किसी तरह का आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं दे रही है। झारखंड के युवाओं की चमकेगी किस्मत। करोड़ों की लागत से इस शहर में बनेंगे 5 स्टेडियम। खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक हफीजुल हसन ने कहा है कि झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंडों में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इससे विधानसभा के प्रतिभावान खिलाड़ी यहां अभ्यास कर प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियों में भाग लेकर गांव से लेकर प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस दौरान देवघर प्रखंड के बसवरिया पंचायत के लकड़बिग्घा में करीब 1.58 करोड़, वहीं मधुपुर प्रखंड के दुर्गापुर के जगदीशपुर में करीब 1.58 करोड़, कर्रो प्रखंड के बसकुप्पी के मदन कट्टा पहाड़ दहा में करीब 1.58 करोड़, वहीं मार्गोमुंडा प्रखंड के मुरली पहाड़ी के जोगेडी में करीब 1.57 करोड़ व कानो पंचायत के मरनी में करीब 1.55 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। विभाग के द्वारा 5 स्टेडियम निर्माण को लेकर वर्तमान में 85 लाख रुपए का आवंटन अलग अलग किया गया है। फ्लोर टेस्ट में आसानी से बहुमत साबित करेंगे, गठबंधन में आत्मविश्वास से आलमगीर आलम।
सत्ताधारी दल के विधायक हैदराबाद से रांची लौट गए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उनको वातानुकूलित बस के जरिए सीधे सर्किट हाउस ले जाया गया। इस दौरान विधायकों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत की। आलमगीर आलम ने फ्लोर टेस्ट पर कहा है कि हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने जितना दावा किया है उससे कहीं ज्यादा मतों से जीतेंगे। गठबंधन को पूरा आत्मविश्वास है। वही हेमंत सोरेन के फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के सवाल पर आलमगीर आलम ने कहा है कि या तो विधि सम्मत है, हेमंत सोरेन की विधायकी तो गई नहीं है, विधायक रहते वह सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं। कोर्ट ने जो उनको मंजूरी दे दी है, निश्चित तौर पर जो है उनके सदन में उपस्थित रहने से गठबंधन के नेता उत्साहित रहेंगे। चंपई सोरेन सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन पार्ट 2 तो भाजपा करती रहेगी विरोध। भानु प्रताप शाही भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार की शाम प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी एवं सीपी सिंह, बिरंची नारायण, रामचंद्र चंद्रवंशी, जेपी पटेल, राज सिन्हा, मनीष जायसवाल, अमित मंडल, केदार हाजरा, अनंत ओझा, अपर्णा सेनगुप्ता, पुष्पा देवी, किशुन दास, केदार हाजरा, समीर लाल, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, आलोक चौरसिया, नारायण दास उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि चंपई सोरेन सरकार सोमवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान से यह नहीं लगता है कि यह सरकार जनहित के लिए बनी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी शपथ के बाद स्वयं कहा है कि वे हेमंत सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए स्पष्ट है कि चंपई सरकार हेमंत सरकार पार्ट 2 है। 4 महीने से कोडरमा में बिहार और कर्नाटक के साइबर अपराधी धनी फाइनेंस के फर्जी विज्ञापन सोशल मीडिया पर डालकर करते थे ठगी। 1,20,000 रुपए सहित अन्य सामान के साथ 9 गिरफ्तार। कोडरमा में बिहार और कर्नाटक के साइबर अपराधी मिलकर धनी फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर ठगी करने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी जिले में करीब 4 महीने से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार अपराधियों में बिहार के नालंदा जिले के जो है काशीचक थाना क्षेत्र स्थित जो बौरी निवासी कमलेश कुमार पासवान, जो है कतरी सराय थाना क्षेत्र स्थित कतरी सराय निवासी अनिल पासवान, पप्पू पासवान, सारे थाना क्षेत्र स्थित जो है पिपरापुर निवासी भरत कुमार, कर्नाटक के मैसूर जिला के सुब्रमण्यमपुर थाना क्षेत्र स्थित जो है बेंगलोर निवासी जो है मुरली बसत के च्वाइस और जो है मुरू किरण का नाम शामिल है। आरोपी के पास से 22 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, 115 कूपन, एक आधार, एक पैन कार्ड और 1,20,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार जो है सूचना मिली थी कि साइबर अपराधियों का एक गिरोह कोडरमा थाना क्षेत्र के दूधी माटी में सक्रिय होकर धनी फाइनेंस लिमिटेड से लोन दिलाने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर उनसे पैसे की ठगी कर रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आदिवासी एकता महारैली में बोले बंधु तिर्की, हक अधिकार मांगने पर विरोधी हो जाते हैं एकजुट। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित आदिवासी एकता महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान, अधिकार व समाज को बांटने की साजिश के खिलाफ आदिवासी संगठनों की सभा मोरहाबादी मैदान में की गई है। जैसे ही आदिवासी समुदाय हक, अधिकार और हिस्सेदारी की बात करता है, आदिवासी विरोधी ताकतें एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। पिछले 10 वर्षों में स्थिति और बिगड़ गई है। मनरेगा में 1100 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य, श्रम बजट तैयार। मनरेगा से आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में 1100 लाख मानव दिवस का श्रम बजट तैयार किया गया है। इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। इसी के अनुरूप राशि भी केंद्र से मांगी गई है। केंद्र ने झारखंड सहित सभी राज्यों को पत्र लिखकर श्रम बजट तैयार करने का निर्देश दिया था। इसी आलोक में इसे सभी जिलों के मांग के अनुरूप श्रम बजट तैयार किया गया है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष में 900 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध अब तक 913 लाख मानव दिवस सृजन कर दिया गया है। 31 मार्च तक इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। झारखंड सरकार ने केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के साथ मनरेगा में निर्धारित कार्य दिवस को बढ़ाने की मांग की, ताकि झारखंड के मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके। उसी की आड़ में डोडा की तस्करी करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार। खुंडी से बीकानेर जा रहे 30 लाख का माल सप्लाई से पहले जब्त। रांची जिले के खरसीदाग ओपी पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल बाप बेटा को गिरफ्तार किया है। रविवार को पुलिस ने 1800 किलो डोडा जब्त किया है। तस्कर माल खुंटी से राजस्थान के बीकानेर ले जा रहे थे। इसी बीच खरसीदाग पुलिस ने डोडा पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी में राम गोपाल और उसका बेटा सुरेंद्र का नाम शामिल हैं, जो राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र स्थित
काकड़ा का रहने वाला है। आरोपी के पास से 90 प्लास्टिक का बोरा में रखा 1800 किलोग्राम डोडा, 10 बोरी कुट्टी, भूसी, टेलर गाड़ी और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। रांची में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी सोमवार को रांची में होंगे। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शहीद मैदान में होनी है। उनके कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के संधारण के लिए रांची जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा ने इस संबंध में संयुक्तादेश भी जारी किया है। राहुल गांधी के रांची भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था है तो इस प्रकार से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जमशेदपुर के मानगो के डिमना रोड स्थित मून सिटी के पास डस्टबिन में लगी आग। मानगो के डिमना रोड स्थित मून सिटी के पास रविवार की सुबह किसी ने डस्टबिन में आग लगा दी। डस्टबिन धो धो कर जलने लगी। डस्टबिन की आग पास में खड़ी पुआल गाड़ी तक पहुंच गई। इससे पुआल में आग लग गई। पुआल गाड़ी धू धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। फौरन लोग आग बुझाने दौड़े। पुआल गाड़ी से आग बढ़ सकती थी। आग बढ़ने से नुकसान हो सकता था। आग आसपास की दुकान में लग सकती थी। इसलिए लोग बाल्टियों से पानी डालकर पुआल गाड़ी और डस्टबिन की आग बुझाने लगे। लोगों ने गाड़ी से पुआल हटाने की भी कोशिश की ताकि आग ज़्यादा ना फैले। किसी ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दे दी। इसके बाद अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर डस्टबिन में आग लगा दी थी। इसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ। गिरिडीह के तीसरी में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 2 जख्मी। गिरिडीह के तीसरी में बाइक और हाईवा की टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 और युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायल दोनों युवकों को तीसरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा गया, जबकि दोनों का शुरुआती इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। घटना रविवार देर शाम की है। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और घायलों को इलाज के लिए पहुंचाने में जुट गई। जानकारी मिलने के बाद तीसरी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई, जबकि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। गिरिडीह के गांडे में पानी भरे टब में डूबने से 8 माह के मासूम की मौत। गिरिडीह के गांडे के राता बहियार गांव में रविवार को 8 माह के नौनिहाल की मौत पानी के टब में सिर डूबने से हो गया। घटना के बाद परिजनों में भी हाहाकार मच गया। जानकारी के अनुसार राता बहियार गांव के चंद्रशेखर यादव की बेटी लाछो देवी कुछ दिनों पहले अपने ससुराल से मायके आई हुई है। अपने 8 माह के मासूम को लेकर लाछो देवी अपने मायके में थी। इसी क्रम में रविवार को लाछो का पति उसे विदा कराने पहुंचा तो पत्नी लाछो समेत पूरा ससुराल दामाद के मेहमान नवाजी में जुट गए। बाजार से कुछ खाने के सामान खरीदने के लिए परिजन निकले थे, जबकि दामाद घर के बाहर ही टहल रहे थे। इसी क्रम में खेल खेल में बच्चे का सिर पानी से भरे टब में चला गया और वह रोना शुरू कर दिया। तो बेटे को रोता देख लाछो के पति तुरंत घर के भीतर दौड़े तो देखा कि बेटे का सिर टब में डूबा हुआ है। इस दौरान लाछो के पति तुरंत बेटे को लेकर गांव के एक अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के क्रम में चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से मां समेत पूरा गांव शोक में डूब गया। जेएसएससी कार्यालय घेराव के दौरान हुई तोड़फोड़ मामले की जांच के लिए एसआईटी का होगा गठन। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर हजारों की संख्या में छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान काफी तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की नौबत आ गई थी। 15 नामजद और 3 से 4 हजार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। अब मामले में ताजा अपडेट यह है कि रविवार को सीएम के साथ डीजीपी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि जेएसएससी तोड़फोड़ मामले में एसआईटी का गठन किया जाएगा। बता दें कि छात्रों की तरफ से लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी। साथ ही दोषी के ऊपर कार्रवाई और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। बता दें कि छात्रों की तरफ से लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी। साथ ही दोषी के ऊपर कार्रवाई और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। एसआईटी गठन का फैसला जो है रविवार को मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन के साथ हुई डीजीपी सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया है। इन शर्तों के साथ चंपई सरकार को समर्थन दे रहे हैं लोबिन, बोले नहीं माने तो बदल लूंगा राह। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि वह झारखंड की नई चंपई सोरेन सरकार को समर्थन दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि चंपई सोरेन सरकार को राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट को मजबूत करना होगा, पेशा कानून लागू करना होगा। मैं चाहता हूं कि झारखंड में छत्तीसगढ़ की शराब नीति को हटाया जाए। उन्होंने कहा है कि मेरी मांग है कि जल्द स्थानीय और नियोजन नीति बनाकर वैकेंसी निकाली जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे अपनी राह अलग कर लेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि झारखंड में एसपीटी और सीएनटी एक्ट आदिवासियों मूलवासियों का मूल कवच है। इनके प्रभावी नहीं होने से जमीनें हस्तांतरित हो जाती है।
झारखंड में सकारात्मक राजनीति के लिए आगे आए युवा आसू पार्टी देगी मंच। सुदेश महतो रांची कांके स्थित आसू पार्टी के आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य की राजनीति में सकारात्मक बदलाव के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि युवाओं में राज्य की तकदीर बदलने और इसे संवारने की क्षमता है। सुदेश महतो ने कहा है कि युवाओं को सार्वजनिक मंच प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा है कि युवाओं को मंच देने और उनको सकारात्मक राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए आजसू पार्टी एक सशक्त माध्यम है। मिलन समारोह में केंद्रीय सदस्य राजू नायक के नेतृत्व में रांची के सैकड़ों युवाओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण